बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मानसून का बेहतरीन मौसम चल रहा है। जेड की प्लांट के हवाले से आज कुछ बात करेंगे और बहुत से हमारे जेड के प्लांट जिनको हमने कटिंग के तौर पर लगाया है या कुछ जो हेल्दी कटिंग्स हमने लगाई हैं और इस तरह से इरेगुलर सी शेप जो है आपको देखने को मिलेगी जेड की प्लांट की। इनमें से तकरीबन कुछ को तो हम इंजॉय कर सकते हैं, इसी तरह बोशीसा जेड, और कुछ को हम मुख्तलिफ तरीके से शेप भी दे सकते हैं। याद रहे कि इस मौसम में जेड का प्लांट बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करता है और इसी तरह हमें इस तेज़ी से ग्रोथ हुए प्लांट को ख़ास तौर पे ख्याल भी रखना पड़ेगा कि मुसलसल ये पानी में, बारिश के पानी में या वाटर रिटेंशन में ना रहे। जितना हसीन ये देखने में लगता है, इसी तरह अगर ये पानी में पड़ा रहे और वाटर रिटेंशन ना रहे तो बहुत जल्द आपका जेड ख़राब भी हो जाएगा। रूट रॉट या फिर लीव्स जो हैं सोगी होकर या पीली होकर झड़ने लगेंगी। इस छोटे से कैचर की मदद से आज हम देखेंगे इस इरेगुलर से शेप को किस तरीके से आपके सामने ही शेप देने की कोशिश करूँगी। बहुत आसान, बहरहाल जो बेहतरीन तरीके से इसको शेप दी जाती है और अथेंटिक वे बिल्कुल वो इसी तरीके से कि स्पेशल वायरिंग का इस्तेमाल करें। इसकी स्टेम्स में इतनी ज़्यादा लचक होती है कि जिस तरीके से चाहें हम शेप दे दें। जेड बोनसाई बनाने के लिए सबसे, मेरा ख़्याल से सबसे आइडियल जो है प्लांट वो जेड ही होता है। देखते ही देखते आप देखेंगे कि इस प्लांट में बेहतरीन सी शेप आना शुरू हो गई। मैं ज़्यादातर जो है वायरिंग का इस्तेमाल नहीं करती और बहुत ही सिंपल तरीके से शेप दे देती हूँ अपने जेड के प्लांट को। मेरे बेहतरीन जो फेवरेट तरीन जो प्लांट्स हैं उनमें से एक जेड है। इजी टू ग्रो हार्डी प्लांट, और चंद एक टिप्स हैं जिनका ख्याल रखते हुए हम जेड को बहुत ही खूबसूरत और हरा भरा देख सकते हैं। ये देखें, एक हल्का सा कैचर लगा के एक इसको हमने थोड़ा सा शेप देने की कोशिश की है। एज़ इट इज़ अगर ये कैचर लगा रहे तब भी इसकी जो स्टेम्स हैं चंद दिनों तक इसी शेप में, इसी शक्ल में ढलना शुरू हो जाएंगी, लेकिन अभी हम मज़ीद इसको बेहतर बनाएंगे और ये जो एक स्टेम निकली रह गई इसको हम एक फेस का काम दे सकते हैं या बीक या चोंच जो है किसी भी बर्ड की, हम इसको कह सकते हैं। हल्की फुल्की सी शेप देखें, एक सिर्फ कैचर के लगने से आ गई है। मज़ीद मैं इसको बेहतर बना रही हूँ आप लोगों के सामने। ये बहुत ही प्यारा, अब इसे हम अपने माइंड स्केच के मुताबिक जैसा चाहें ढाल लें। यहाँ से भी ट्राई करूँ तो ये इस तरीके से थोड़ा हेल्दी सा फेस बन जाएगा। अगर एज़ इट इज़ रहने दूँ तब भी इसकी शेप बेहतर रहेगी। और ये देखें, इसके जो तीन है हॉरिजेंटल, ये हॉरिजेंटल सी हैं, ये इसकी क्राउन शेप इसको देने में मदद देंगी और ये बिल्कुल कुदरती सी हैं। और बाकी जो आप देख रहे हैं ये चीज़ बिल्कुल एक मोतियों की लड़ी की तरह आ रही है। इनमें से भी जो इरेगुलर सी शेप है इसको मैं थोड़ा कट भी कर दूंगी या एज़ इट इज़ रहने दूंगी। अगर कट कर दूँ तो थोड़ी सी शेप बेहतर हो जाएगी। ये देखें, थोड़ी बेहतर कंडीशन में आ गई है और अब बस एक छोटा सा एक बंच का सिलसिला बन रहा है। ये देखें, बिल्कुल गुलाई बेहतरीन कुदरत की तरफ से, और एट द एंड जो इसकी चोंच है वो भी बहुत खूबसूरत नज़र आ रही है। और अच्छा, ये नेक के पास से थोड़ा सा मैं इसको प्रेस करूँगी ताकि और मज़ीद बेहतर बर्ड की शेप आ जाए। और ये अब कोशिश ये करूँगी बाकी जितनी भी स्टेम्स हैं इसी बर्ड के अंदर जमा कर दूँगी ताकि बुशी और हेल्दी सा जो है बर्ड बनना शुरू हो जाए। कम से कम कटिंग कर रही हूँ, लेकिन फिर भी कटिंग हमें कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी। ये देखें, थोड़ा सा मैंने बंद करने के बाद एक थ्रेड की मदद से ये नेक को मैंने टाई कर दिया। सिर्फ एक एक टाई ये हुआ है। अब इसको अगर चाहूँ तो उतार दूँ और इसको भी टाई कर लूँ और फिर देखेंगे इसकी शेप। अब स्टार्टिंग में आप देख रहे थे कितना इरेगुलर सा प्लांट था और ये मैंने प्लांटर भी जो यूज़ किया हुआ है एक मग्गा बात के लिए जो बच्चे यूज़ करते हैं नॉर्मल सा, और जब ये इस तरह से टूट भी जाए तो मुझे खुशी होती है कि चलें ये फिर हमारे लिए सिलसिला बन गया। अब इसको काट दूं, अगर काटूं तो भी बेहतर है, वेट करना पड़ेगा, लेकिन बेहतर ऑप्शन ये है कि इसको इसी केज के अंदर ही डाल दूं तो ये मज़ीद हेल्दी लगेगा। ये देखें, अब थोड़ी सी कटिंग बेस से करूँगी ताकि शेप जो है बेहतर होना। ये और हेल्दी सा केज के अंदर ना मैंने डाल दिया, केज कह लो या जो फ्रेम छोटा सा जो बर्ड का बनता जा रहा है, ये इसी में डाल के और हेल्दी लुक आ गई है। और अब इसकी
टेल वाली साइड से भी थोड़ी कोशिश करेंगे कि बेहतर कंडीशन हो जाए। बस एक शेप आती है बर्ड की, एक सीक्वेंस सा आ जाता है प्लांट में, बेहतर लगता है। और जेड हर तरह से छोटे बोनसाई में भी खूबसूरत लगता है, रैंडम लगाओ तब भी, ट्रेलिंग वे में भी बेहतर लगता है। और ये देखें हल्की फुल्की सी शेप आई है इसके अंदर। और ये बीक इसकी कुदरती तौर पे बनी बनाई, इसको तो हमने कुछ भी नहीं किया, ना डाई किया है। और बिल्कुल छोटी सी अगर मैं इसकी पिंचिंग कर दूँ ना बिल्कुल टिप से, तो और हेल्दी सी जो विशेज़ हमने छोटे छोटे से बंच तोड़े हैं वो मज़ीद हेल्दी हो जाएंगे। और पिंचिंग बहुत ज़रूरी है। पिंचिंग कर आप देख रहे हैं मेरे बहुत सारे जा बजा जेड हैं, और इन सब का बेहतरीन हल यही है कि मैं पिंचिंग करती रहूँ। पिंचिंग से इनमें बेहतरीन शेप भी आती है और ग्रोथ बेहतर होती है। जैसे आप देखते हैं ना मोतियों की तरह छोटे छोटे बंच भरी हुई लड़ी होती है, वो सिर्फ पिंचिंग की वजह से बेहतर कंडीशन होती है। और इनको भी कोशिश करेंगे जो बहुत ही इरेगुलर है उसको काट दें, या फिर चुटिया की तरह ना मैं एक दूसरे के अंदर जैसे ये डाल रही हूँ ना, इस तरीके से भी शेप आ जाती है। ये देखें आपके सामने ये डालती जाऊंगी। और आप स्टार्टिंग वाला प्लांट देखें, स्टार्टिंग में जब मैंने ये प्लांट दिखाया था, और वक्त के साथ साथ देखें थोड़ी थोड़ी मेहनत से और थोड़ी थोड़ी इसकी ट्रिमिंग कह लें या शेप देने से इसकी शक्ल काफ़ी हद तक चेंज होती जा रही है। इसकी चुटिया सी बनाकर ना मैं इन सबको समेट देती हूँ। और फिर एट द एंड जब जिसका बिल्कुल ही हल ना लग रहा हो, ये देखें कहीं कहीं से कट जो है ना, आमना ज़ैनब भी कट करती रहती है कहीं कहीं से, यहाँ से इसने कट कर दिया है। और वरना ये हेल्दी होती है, इसको स्टेम लेकर नई प्लांटर अगर बनाना हो, या फिर कहीं से भी कोई जो है अच्छी सी हेल्दी स्टेम लेकर कट कर देती है। ये फिर मैंने इसी के अंदर कैचर में डाल दी है। अब जब टाई के दौरान ये कैचर हटाऊंगी, एक टाई करूंगी, और ये शेप जो है फिर भी बेहतर हो जाएगी। और जो इसकी टेल है वो भी काफ़ी हद तक बेहतर कंडीशन में आ गई है। और फिर मज़ीद जो है एक छोटी सी प्रूनिंग सीज़र से प्रून कर दूंगी, ताकि मज़ीद इसकी शेप जो है बर्ड की निखर कर सामने आए। अब इसमें मैंने कुछ भी ख़ास वायरिंग या क्या, ये अब तक सिर्फ मैंने एक टाई की है और एक कैचर। मज़ीद इसको एक आध टाई मुझे और करना पड़ेगा, और फाइनल रिज़ल्ट में आप देखेंगे जो इसका बेहतरीन हल निकला है एक छोटे से मग्गे में लगाए हुए प्लांटर का। आप यकीनन मुझे उम्मीद है कि खुश भी होंगे। और ये देखें शेप इसकी किस हद तक सीक्वेंस आ रहा है, ये बिल्कुल एट द एंड इसकी ये बीक आ गई है यहाँ से। और थोड़ा कट कर दें तो बेहतर है। और ये ग्राउंड पे आने वाली 3 कुदरती तौर पर 3 स्टेम्स हैं, और ये हल्का सा इसका कर्व आकर ये यहाँ से थोड़ी सी कट कर दूंगी, ताकि इसका मेन ट्रंक है वो बेहतर शेप में रहना। और ब्राउन सी शेप, ये बहुत कम मैंने प्रूनिंग की है। और कभी कभी जो है प्रूनिंग करते करते एक गलत प्रून भी जो होता है वो प्लांट को बिल्कुल शेप को डी शेप कर देता है। ये वाली मैं कोशिश कर रही हूँ इसी फ्रेम के अंदर ही चली जाए, जो हमने एक छोटा सा फ्रेम बनाया है बर्ड का। और इससे ना बर्ड भी हेल्दी बन गया हमारा, और एक बहुत ही बेहतरीन सी शेप ट्रंक की आ गई है। ये कट कर देना बेहतर ही है मेरा ख्याल है। कोशिश करूँगी इसके अंदर ही डालूँ, अगर डलती है ठीक है, अदरवाइज़ इसको कट कर देंगे। ये देखें इसी के अंदर बेहतर हो गई है, इसी में डाल दिया, और काफ़ी हद तक जो है हमारे बर्ड की शेप बेहतर हो गई। और मज़ीद इसकी जो मैंने पिंचिंग की है, आपको जहाँ जहाँ भी नज़र आ रहा है बर्ड में गैप, तो मानसून का मौसम है, पानी का ख्याल रखूँगी, पिंचिंग कर दूँगी, तो और ज़्यादा अच्छी सी ग्रोथ इसकी हो जाएगी, और ये हेल्दी सा बर्ड बनकर तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।